हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि कृष्ण हरे हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हे हरि कृष्ण हरे। यति मुनि योग सिद्ध यदि काम न त्याग सके, विषय न वासना हृदय से हटती ममता। हरिमणि कंठ बांध अभिपक्व सुसाधक भी, पथ पर ढूंढ व्यर्थ फिरता प्रभु दृश्य नहीं। जो अभिपक्व सुसाधक है, हरि रूपी मणि अपने कंठ में बांधे रहे, यानी दिन रात 24 घंटा भजन करता रहे, फिर भी कोई कंठ में मणि बांध करके और व्यर्थ में पथ पर ढूंढे उस मणि को, तो ऐसे ही कंठ में भले ही भगवान के नाम का जापन उसमें निरंतर्य हो, लेकिन प्रभु फिर दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। कोई यति हो, मुनि हो, योग सिद्ध हो, लेकिन अगर काम का त्याग नहीं कर सकता, कामनाएं हृदय में रहें, न विषय की वासना हृदय से जाती है, और पुत्र दारा धन गृह आदि से ममता नहीं हटती है। यति मुनि योग सिद्ध यदि काम न त्याग सके, विषय न वासना हृदय से हटती ममता। हरिमणि कंठ बांध अभिपक्व सुसाधक भी, पथ पर ढूंढ व्यर्थ फिरता प्रभु दृश्य नहीं। तव मय सिद्ध दुख सुख पुण्य न पाप करे, न विधि निषेध कर्म फल भोग न देह क्रिया। प्रतिपल आप ध्येय जिसके वह भक्त कृति, सब सुख दुख भान तज ईश्वर में रमता। देखो, अगर कोई इतनी सिद्धि कर चुका हो कि उसकी अवस्था भगवानमयी हो चुकी हो, तो जो तवमय यानी श्रुतियां कह रही हैं कि कोई सिद्ध अगर तवमय है प्रभु, यानी भगवानमय हो चुका है, ऐसा सिद्ध है कि दुख सुख का भान ही नहीं है, न पुण्य न पाप, कुछ नहीं करता है यानी कर्तापन नहीं रह गया है, न विधि निषेध कर्म और न उनका फल भोग। देह क्रिया भी हृदय के भान से ऊपर उठी हुई है। कुर्वन् न करोमि, कुर्वन् अपि न करोमि, मैं नहीं करता हूं, भगवत इच्छा से जो कुछ हो रहा है होता रहे। तो प्रतिपल आप ही जिस भक्त के कृति, भक्त के ध्येय हैं,
वो सारे सुख दुख का भान त्याग करके बस केवल ईश्वर में ही रमण उसका होता है। तवमय सिद्ध, तवमय मानी भगवानमय। श्रुतियाँ कह रही हैं तवमय, आप में जो एकदम बिल्कुल रचा पचा है, सारा दिमाग, सारी बुद्धि, सारा मन बस केवल आप में। तो फिर वह कुछ नहीं करता है। कुरवन अपि, करते रहते देह से होता रहे, लेकिन वो कहता है न करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तवमय सिद्ध दुख सुख पुण्य न पाप करे, न विधि निषेध कर्म फल भोग न देह क्रिया। प्रतिपल आप ध्येय जिसके वह भक्त कृति, सब सुख दुख भान तज ईश्वर में रमता। प्रभु आपकी तो महिमा ऐसी है कि आप भी नहीं उसके पार जाते हो। अब कोई राजा ऐसा हो कि उसको भी, उस राजा को भी अपने राज्य की सीमा न ज्ञात हो। प्रभु ऐसे ही आपकी महिमा तो इतनी है कि उसके पार आप भी नहीं जाते, आपको भी नहीं ज्ञात है। बस इतनी ही है, इसको तो न इंद्र न अज न ईश, यानी कि ईश कहते हैं शिव जी को, न वेद की ऋचाएं कोई नहीं जानता है। कौन पार पाएगा जब आप ही नहीं पार पा रहे हो? त्वमपि न पार प्राप्त अपनी महिमा जग में, बस इतनी ही है। इदमित्थम कही जाए न कोई, बस इतनी। न इंद्र अज ईश न वेद ऋचा, अगणित लोक आप बन घूम रहे सकला। यहाँ सकला का अर्थ कला सहित। अगणित लोक आप बन घूम रहे, आप ही जो है अगणित लोक बने हुए घूम रहे हो प्रभु। अब ये श्रुतियां तो आपके गुण गणों का बखान वैसे ही कर रही हैं कि बेचारी आकाश में अगणित रज कणों को गिनती घूम रही हैं बेचारी। अनंत कितने रजकण हैं आकाश में, कितने रजकण हैं। ये श्रुतियां बेचारी ऐसे ही आपके महिमा का बखान। रजकण में अनंत गिनती, भ्रमिता श्रुतियां। केवल श्रुतियां ही नहीं प्रभु, श्रुतियां ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञान परिपक्व जिसको कह सकते हो, वो भी मुह्यंती मुह्यंती यत् सूरयः, जहाँ बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रकांड ज्ञानी जिस भ्रम में, जिस ब्रह्म में भ्रमित रहते हैं, श्रुतियाँ नेति नेति कहती रह जाती हैं। तो ये श्रुतियाँ कह रही हैं कि प्रभु हम लोग तो आपकी महिमा में
उसी तरह से उलझी हूँ, मानो कि हम जो है नभ में रजकणों की गणना कर रही हूँ। ये वेद स्तुति रही है 28 श्लोकों में। बड़ा गहन विचार है, सोचते रहिए। इतना सोचिए, भगवान की महिमा का तो इंद्र तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाते हैं पूरी महिमा। भगवान को कह रहे हैं कि स्वयं न पार त्वमपि न पार प्राप्त अपनी महिमा जग में। अपनी महिमा से भगवान स्वयं ही है। तो अब इतने दिनों तक मैं आप लोगों से इस वेद स्तुति जो श्रुतियाँ भगवान की स्तुति कर रही हैं उस पर चर्चा चल रही थी। अब उसका समापन हुआ। भगवान की जय बोल करके ही हम समापन कर सकते हैं। और अब आप लोगों से तो जुड़ा ही रहता हूँ किसी न किसी माध्यम से, और आप लोग कृपा बनाए रखें। और हम क्या कहें। हरि ओम।